दोस्तों, क्यों देश को अब तक नहीं बताया गया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में कितने फाइटर जेट गिरे? कौन झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान, ट्रंप या फिर भारत सरकार खुद चुप रहकर सच छिपा रही है? अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार खुलेआम दावा करता है कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए संघर्ष को उसने रोका और हम चुपचाप ये सब कुछ सुनते रहे। क्या यह वही भारत है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की बात करता है? क्या ट्रंप की धमकी से रुक गया था ऑपरेशन सिंदूर? क्या हमारी सरकार अमेरिकी व्यापार की शर्तों पर देश की सैन्य कार्रवाई को रोक सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्यों कोई आधिकारिक बयान नहीं आया जब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी को धमकी दी थी कि जब तक युद्ध नहीं रोकोगे तब तक व्यापार की बात नहीं होगी? और अगर ये झूठ था तो भारत सरकार ने इतने महीनों से चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या ये चुप्पी इस बात की गवाही नहीं देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान खुले मंचों पर दावा करता रहा कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराए, राफेल तक मार गिराया, और भारत का जवाब क्या है? शून्य। ना संसद में जवाब, ना मीडिया के सामने खंडन। क्या इस बात का मतलब यह निकाला जाए कि कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाया जा रहा है? तो दोस्तों, क्या देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना ने कितनी सैन्य सफलता हासिल की? क्या पाकिस्तान को सच में नुकसान पहुंचाया या फिर ये सिर्फ सूत्रों के हवाले वाली एक पुष्ट कहानी बनकर रह गई है? दोस्तों, क्या भारत सरकार ट्रंप की सीज फायर की बधाई चुपचाप स्वीकार कर रही है? क्या ट्रंप सच बोल रहे हैं जब वे कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जांच को रोका और व्यापार की धमकी दी? और अगर नहीं तो भारत सरकार ने अब तक इसका खंडन क्यों नहीं किया है? ये तमाम सवाल अब दोबारा उठने लगे हैं क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर और बड़ा है। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या अमेरिका की नाराजगी का डर मोदी सरकार को राष्ट्रीय सम्मान से ज्यादा भारी लगता है? क्या भारतीय संसद अब सिर्फ गूंगे तमाशबीनों का मंच बन गया है जहां देश की रक्षा नीति पर विदेशी बयानबाजी का कोई जवाब नहीं दिया जाता? क्यों प्रधानमंत्री चुप है जब विपक्ष संसद में जवाब मांग रहा है और कहता है कि हमें कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, जवाब सिर्फ मोदी देंगे? तो दोस्तों, क्या हम इतने निर्बल हो चुके हैं कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार कह चुका है कि उसने भारत पाक संघर्ष रुकवाया और भारत में इसका कोई जवाब नहीं? आखिर मोदी सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या ये चुप्पी उसकी असहमति का या सहमति का संकेत नहीं है, या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि भारत की विदेश नीति अब व्हाइट हाउस के बयानों के हिसाब से चलती है? जब ट्रंप खुलेआम रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर में कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत पाक संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे, तो क्या यह कोई कैजुअल बयान है या इसके पीछे कोई रणनीतिक दबाव था? और अगर ऐसा कुछ नहीं भी था तो भारत सरकार की चुप्पी क्या साबित करती है? क्या यह वही ट्रंप नहीं है जो कहते हैं कि उन्होंने धमकी दी थी जब तक भारत पाकिस्तान इस मामले को हल नहीं करेंगे हम व्यापार पर बात नहीं करेंगे, और इस धमकी के बाद भारत ने सीज फायर मान लिया? अगर यह सच है तो ये भारत की आत्मा के खिलाफ है दोस्तों, और अगर ये झूठ है तो ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या यह मान लेना चाहिए कि ट्रंप ने मोदी सरकार को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया और फिर हम नाक झुकाकर चुप हैं? या फिर भारत को ट्रंप के साथ व्यापार की उम्मीद इतनी प्यारी है कि देश की प्रतिष्ठा ताक पर रख दी गई है? दोस्तों, पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि उसने 5 या 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए जिनमें 3 राफेल थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद संसद में खड़े होकर यह बात कहते हैं और भारत सरकार इस पर चुप है। क्या यह चुप्पी पाकिस्तान की झूठी राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताकत नहीं देती? क्या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार डर कर जवाब देने से बच रही है जब एक मीडिया संस्थान या एजेंसी सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट करती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 ड्रोन तबाह किए गए? तो
सरकार ने अब तक इस सैन्य सफलता का औपचारिक ऐलान क्यों नहीं किया है? क्या सेना को राजनीतिक दबाव में शांत रहने को कहा गया? सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था, मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि क्यों गिरे, हमने क्या सीखा। लेकिन क्या यही जवाब है जनता को देने के लिए? जब पाकिस्तान खुलेआम आंकड़े गिनाता है तो भारत सीखने की बात करता है। क्या सीखने की प्रक्रिया जवाब देने से बड़ी हो गई है? तो दोस्तों, क्या हमारी सरकार ये मान रही है कि भारत को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जवाब देने से राजनयिक शालीनता पर असर पड़ेगा, या फिर जवाब ना देना एक रणनीति है जिससे सच्चाई की परतों पर पर्दा डाला जा सके? दोस्तों, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 3 सवाल उठाए हैं, और वो कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है, बल्कि सीधी और पारदर्शी जानकारी की मांग है। पहला सवाल यह है, क्या ट्रंप ने वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था? दूसरा, क्या मोदी सरकार को अमेरिकी व्यापार रोकने की धमकी मिली? और तीसरा, क्या जंग में जो 5 जेट गिरे थे वे किसी देश के थे या किस देश के थे? अगर मोदी सरकार इन 3 सवालों का जवाब नहीं देती है तो क्या ये चुप्पी ही अपने आप में स्वीकार कर लेना नहीं है? क्या अब भारत की संसद में सिर्फ मन की बात होगी या फिर जवाबदेही की भी बात होगी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे तभी माना जाएगा। क्या प्रधानमंत्री इन सवालों से बच सकते हैं या फिर देश की गरिमा के लिए उन्हें संसद में खड़े होकर सच्चाई बतानी पड़ेगी? आम आदमी पार्टी भी सवाल उठाती है, अगर ट्रंप सच कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोदी ने भारत की गरिमा से समझौता किया। क्या 56 इंच का सीना रखने का दावा अब सिर्फ नारेबाजी बनकर रह गया है? जब अमेरिका जैसा देश खुल्लम खुल्ला हमारी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए और हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे, तो क्या देश को इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ सच है? क्या भारत अब ट्रंप जैसे नेताओं की कृपा से अपनी सैन्य नीति बनाएगा? क्या हम अब अमेरिका की शर्तों पर दुश्मन से लड़े बिना हाथ मिला लेंगे? और सबसे गंभीर सवाल यह है, क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसा आक्रामक मिशन वाकई अमेरिकी दबाव में आधा रोक दिया गया? अगर हां, तो यह सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक भूल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का घातक अपमान है दोस्तों। जबकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वे न केवल ट्रंप के बयानों का खंडन करे, बल्कि यह भी बताए कि ऑपरेशन सिंदूर में असल में हुआ क्या था, पाकिस्तान के दावों का आधार क्या है, क्या हमारे पायलट मारे गए, क्या हमारे फाइटर जेट सच में गिरे, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यह जानकारी स्पष्ट रूप से जनता और संसद के सामने क्यों नहीं रखी जाती? अगर भारत सरकार सच में पारदर्शिता की पक्षधर है तो उसे इन मामले पर आधिकारिक स्टैंड लेना चाहिए। सिर्फ विदेश मंत्रालय के 1-2 रटे रटाए बयानों से अब काम नहीं चलेगा। अब जवाब चाहिए, खुला, साफ और प्रधानमंत्री के मुंह से। क्योंकि दोस्तों, ये सवाल सिर्फ जेट गिरने या नहीं गिरने का नहीं है, ये सवाल है भारत की प्रतिष्ठा का, उसकी सामरिक स्वतंत्रता का और एक लोकतंत्र की जवाबदेही का। और अगर सरकार अब भी चुप रहती है तो ये चुप्पी किसी एक नेता की नहीं, पूरे लोकतंत्र की पराजय होगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सीधा सवाल यही उठा है कि ट्रंप ने दावा किया है कि इस संघर्ष में कुछ जेट गिरे थे, वो जेट किसके थे, इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा, और जनता ये जवाब मांग रही है। नमस्कार, जय हिंद।